हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरदाना और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदाना क्लासेज में। तो कल हमने रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पासा या डायस, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पासे के बारे में जाना कि पासा होता क्या है। फिर हमने ये जाना कि तो इसमें कितने प्रकार की टाइप्स या कितने प्रकार के केस बनते हैं। तो हमने इसमें जाना 5 प्रकार के केस बनते हैं। इसमें पहला केस बनता है एक ही पासे की एक स्थिति दी जाती है और आपसे कई प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। यानी सिर्फ एक ही पासे की एक ही स्थिति दी जाती थी और आपसे कई प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता था वह। फिर हमने बात की केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 में आपको वह एक ही पासे की दो स्थिति देता है और कई डिफरेंट क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। फिर हमने बात की केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 में वह आपको दो से अधिक पासों एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां देता है या मोर देन 2 पोजीशन। फिर हमने बात की टाइप नंबर या केस नंबर 4 के बारे में। केस नंबर 4 में हमने आपको बताया कि इसमें ओपन डाइस या खुले हुए पासे से प्रश्न पूछ लेगा वह आपसे। फिर हमने बात की टाइप नंबर या केस नंबर 5 के बारे में। केस नंबर 5 में हमने जाना कि उसमें सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल हमने पहले केस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आज हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2। तो आज हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2 में क्या था, जब एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी हों। केस नंबर 2 क्या था आपका, जब एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी हो या ओनली 2 पोजीशन, ओनली 2 पोजीशन। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करके देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम एक पासा बनाएंगे। यह आपके सामने एक पासा हो गया, इसकी दूसरी स्थिति बनाएंगे। यह आपके सामने पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई। अब इसमें मैं आपसे अब इसमें वैष्णव ने आपसे पूछ लिया कि बताइए तीन के विपरीत, तीन के विपरीत क्या है। तो ये आपको उसने क्वेश्चन दे दिया, आपका क्वेश्चन नंबर 1। केस नंबर 2 में जब एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी हों, तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा। यह आपके सामने उसने दो फिगर बनाए, दो स्थिति दी एक ही पासे की, इसमें नंबर अंकित किए हैं और फिर आपसे पूछा है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे कि अब ऐसे क्वेश्चनों को हम एग्जाम में करते कैसे हैं। और मैंने आपको बताया था कि केस नंबर 2 में भी 3 प्रकार के केस बनते हैं या 3 प्रकार की टाइप बनती हैं। वो कौन कौन सी, एक तो बनता है आपका जब एक समान, एक ही सतह समान हो दोनों में, जब एक ही सतह समान हो दोनों स्थितियों में, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है। दूसरा था जब
एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी हों और दो दो अंक समान हो, दोनों स्थितियों में दो दो अंक समान हो, यह आपकी दूसरी हो जाती। तीसरी क्या थी आपकी? तीसरी थी जब एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी हो और कोई भी अंक समान नहीं हो, कोई भी अंक समान नहीं हो, यह आपकी तीसरी स्थिति थी। तो इसमें हम कर कौन सी स्थिति रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसमें पहली स्थिति के क्वेश्चन, जब एक ही सतह समान हो दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में। तो हम इसमें केस नंबर सेकंड में पहली वो पढ़ रहे हैं टाइप, जब दोनों स्थितियों में एक ही अंक समान हो। तो यहां क्या है? इसमें दो है और उसमें भी दो है, तो हमें क्या करना है? जो अंक समान है उन्हें देखना है। तो यहां पे दो है और यहां पे भी दो है, तो जो अंक समान है हमें उसे लेना है, पहले ले लिया। तो और जो अंक समान है वहीं से क्लॉकवाइज, वहीं से उसी अंक को पकड़कर हमें क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्लॉकवाइज। तो दो से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? दो से तीन आएगा, और तीन से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? तीन से पांच आया। ऐसे ही यहां करेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दो से एक पर जाएंगे क्लॉकवाइज घुमाया था, और एक से छह पर आ जाएंगे। तो यह आपकी दो बन गई। तो अब हम बताएंगे कि पांच के विपरीत क्या आया। यहां पे पांच के विपरीत आपका आया, यहां पे आपका पांच के विपरीत छह आया, तीन के विपरीत एक आया। हमें पता चला कि पांच के विपरीत छह है और तीन के विपरीत एक है। अब सवाल उठता है कि दो के विपरीत क्या होगा, क्योंकि दो के विपरीत दो तो हो नहीं सकता, दो के विपरीत दो तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा फिर दो के विपरीत? तो आपको पता है कि पासे में एक टू, यहां से एक से लेकर छह तक वो दिए होंगे, अंक अंकित होंगे इसमें। तो हम अंक अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पांच के विपरीत क्या है? छह। पांच के विपरीत छह है, ये दोनों काट दी। और तीन के विपरीत क्या है? एक। अब बचा क्या? जो बचा है वही दो के विपरीत होगा। बचा क्या है आपका? आपका क्या बचा है? चार बचा है। क्या बचा है? चार। तो दो के विपरीत क्या आएगा? चार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? दो के विपरीत क्या है? चार। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, आगे समझेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम स्थिति बनाएंगे पासे की। ये आपके सामने पहले इस पर स्थिति हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहां पे दो, तो यह आपके सामने क्वेश्चन होगा। अब वह आपसे पूछ लेता है कि बताइए चार के विपरीत क्या है? बताइए चार के विपरीत क्या है? तो यह आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। पहले इसे देखेंगे, पहले हम इसमें क्या देखेंगे? पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी सतह समान है, कि कौन सी सतह समान है। तो क्या समान है इसमें? पहले इधर देखेंगे, यहाँ क्या है? 2 6 4 है। फिर दूसरे उसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या है? 1 1 2 और 3। तो क्या कॉमन निकला? 2 कॉमन निकला। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी आपका 2 है। अब हम आपको अब बात आई कि घुमाना कैसे? क्लॉकवाइज घुमा के लेके चलेंगे, क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां से 2 से गए कितना? 2 से गए 6 पर, 6 से 4 पर 4। ऐसे ही इसे लिखेंगे। 2 से कहां गए? 2 से गए 3 पर,
3 और 3 से गए 1 पर, यहाँ पे 1। अब यहाँ ये जो अंक हैं आपके विपरीत अंक निकल कर आए। क्या आए? विपरीत अंक निकल कर आए। 4 के विपरीत क्या आया? 1 आया। 6 के विपरीत क्या आया आपका? 3 आया। तो और बात अब रही बात 2 की, तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, यह आपको भी पता है। तो अब हम देखेंगे कि 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक कौन सा अक्षर या कौन सा अंक मिसिंग है। तो 6 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया। 4 के विपरीत 1 हो गया, 4 के विपरीत 1 हो गया। अब बचा क्या? 2 और 5। पूछा क्या है? 4 के विपरीत। पूछा क्या है? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत आपसे पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या है? 1 है। 4 के विपरीत क्या है? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने पहले हम पासा बनाएंगे। तो ये आपके सामने पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई। अब आपसे मैं पूछ लेता है, बताइए एफ के विपरीत क्या है? एफ के विपरीत क्या है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसने आपसे पूछा है कि बताइए एफ के विपरीत क्या है। अब के उसने A2F दिया है, 1 to 6 ना देकर उसने A2F दिया है इस बार आपके लिए। तो अब इसे कैसे करेंगे? तो इसमें भी ऐसे ही, पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें यह देखना है कि दोनों स्थितियों में कौन सी सतह समान है। पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें यह देखना है कि दोनों स्थितियों में कौन सी सतह समान है। तो देखेंगे यहां पे एक ए है और यहां पे भी ए है, तो ये दोनों समान है। तो अब क्या करेंगे? ए से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और हां, अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हर बार क्लॉकवाइज क्यों घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया जाए तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा आप यहां क्लॉकवाइज घुमा लें, यहां पे आप क्लॉकवाइज घुमा लिया और यहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, तो जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। यहां क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो यहां पे भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही निकल कर आएगा। तो लेकिन मैं क्लॉकवाइज ही घुमाता हूं, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, ए से जाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाया ए से, किधर गए? बी की तरफ, बी और बी से चलेंगे सी पर, बी से सी, यहां से चलेंगे ए से चले ई पर, ए से ई और ई से चलेंगे डी। तो ये जो अंक आए हैं यहां जो निकल कर आते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आपको पता ही है, क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम अभी, पीछे हमने अभी क्वेश्चन किए थे। तो सी के विपरीत क्या हो गया आपका? डी हो गया। सी के विपरीत डी हो गया आपका। बी के विपरीत क्या हो गया आपका? ई हो गया। बी के विपरीत आपका क्या हो गया? ई हो गया। अब बात आती है ए के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ए के विपरीत ए तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है। तो हमको पता है कि ए टू एफ तक, ए से लेकर ए बी सी डी ई और ये आपका एफ, हमें पता है कि इस पासे में ए से लेकर एफ तक के अंक अंकित हैं।
हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस पासे में ए से लेकर एफ तक अंक अंकित हैं, और हमें ये पता है कि सी के विपरीत डी है, तो सी और डी है, बी के विपरीत ई है, बी के ई है। अब बचा क्या, ए, और ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, क्या बचा है आपका एफ, तो ए के विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले आप ये देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि एफ के विपरीत क्या होगा, कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो एफ के विपरीत क्या है, ए, क्या है आपका एफ के विपरीत ए, यही आपका आंसर हो जाएगा, एफ के विपरीत ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम पासा बनाएंगे, ये आपका पहला पासा हो गया, पहली स्थिति पासे की। दूसरी स्थिति बनाएंगे, ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। इसमें ये अंक अंकित कर दिए उसने, और आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए डी के विपरीत क्या है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया, और वो पूछ क्या रहा है आपसे कि बताइए डी के विपरीत क्या है, बताइए डी के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या देखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी सतह हमारी समान है। तो क्या समान है इसमें, इसमें यहां पे भी सी है और यहां पे भी आपके सी है, तो क्या समान निकला, सी और सी। तो हम घुमाएंगे, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, सी से हम डी पर आए और डी से हम ई पर आए, तो सी डी ई। अब यहां से चलेंगे, इसमें सी से हम बी पर गए और बी से हम ए पर गए, बी से हम ए पर गए, तो ये जो निकल के आए हैं ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ई के विपरीत क्या है, ए, डी के विपरीत क्या है आपका बी, और सी के विपरीत क्या है, जो अक्षर ए टू एफ तक मिसिंग होगा वही आपके सी के विपरीत होगा। तो क्या है मिसिंग, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ए टू एफ होता है, एफ नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, सी के विपरीत आपका एफ होगा, सी के विपरीत आपका एफ होगा। और पूछा क्या है आपसे उसने, डी के विपरीत क्या है, क्या पूछा है उसने आपसे कि डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत क्या है बी, डी के विपरीत क्या है आपका बी, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम पासा बनाएंगे, और ये आपकी दूसरी स्थिति, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। यह आपके सामने एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। अब वह आपके ऑप्शन दे देता है कुछ स्थितियां बनाकर कि बताइए
निम्नलिखित स्थितियों में से वह आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है। तो इसमें इस प्रश्न में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसने कि बताइए दिए हुए पासों में से दिए हुए पासे की निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति है। अब इसमें हम नंबर अंकित करेंगे। तो ये आपके सामने पहला ऑप्शन 3 1 4, 5 2 4 और यहाँ पे हम लिख लें 6 4 2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 5 और यहाँ पे आपका क्या आप डाल लीजिए 4 डाल लिए 2 5 4। तो ये आपके सामने ऑप्शन हो गई। तो वह इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वह आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से दिए हुए पासे की स्थिति कौन सी है या अगली स्थिति कौन सी संभव है इनमें से। तो पहले हम क्या देखेंगे, आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हमारे एग्जाम में आता है तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे या हमें देखना है कि दिए हुए पासे में दिए हुए के पासे की या दिए हुए पासे की स्थितियों में कौन सी सतह समान दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सी सतह समान दे रखी है आपके लिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी आपका 3 है। तो आपको पता है यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। तो पहले चलेंगे क्लॉकवाइज घुमा, 3 से 1 पर गए, 1 से कहाँ गए, 1 से आप गए 2 पर। तो यहाँ आपका 2 हो गया। अब आइए इधर आप 3 से 4 पर गए, 4 पर आ गए और 4 से आप कहाँ गए 5 पर, 4 से आप 5 पर गए। अब आपको पता है, आप पीछे पहले क्वेश्चन किए हैं आपने, आपको पता है यहाँ जो निकल कर आए हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 2 के विपरीत क्या है आपका 5 है, 1 के विपरीत क्या निकला आपका 4 निकला। और बात करते हैं हम 3 की, तो 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, ये आप सभी को पता ही है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, आपको पता है कि जो नंबर यहाँ पर मिसिंग होगा वही आपका 3 के विपरीत होगा। तो क्या है 5 के विपरीत क्या है आपका 2 है और 1 के विपरीत 4 है। तो 3 के विपरीत क्या होगा आपका 6। क्या होगा आपका 3 के विपरीत कौन सा नंबर, तो 3 के विपरीत आपका 6 हो गया। तो अब बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दी हुई स्थितियों में या दिए हुए ऑप्शनों में ये जो पासा है जो हमारे लिए दे रखा है उसकी स्थिति कौन सी बन सकती है, उसकी कौन सी स्थिति बन सकती है। तो अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। याद करिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो हम देखते हैं यहां पे क्या है 3 1 4, 3 1 4। तो हमें ये देखना है कि 1 और 4, तो 1 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1 और 4 एक साथ दिखाई दिए। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो ये गलत हो गया आपका। अब बात करते हैं हम दूसरी बार ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत 5 और 2 एक साथ दिखाई दिए। आपको पता है कि 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो 5 और 2
एक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। तो यहां पे क्या दे रखा है, 6 4 2, क्या दे रखा है आपके लिए, 6 4 2। तो 6 आ सकता है, फिर बात आई 4 आ सकता है, फिर बात आई 2 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 अलग है, 6 के विपरीत 3 है, 3 इसमें कहीं नहीं है। फिर बात आती है 4 के विपरीत 1 है, 1 भी इसमें कहीं नहीं है, आप देखिए। फिर बात आती है 5 और 2, तो 2 के विपरीत 5 है, 5 भी इसमें कहीं नहीं है। तो यही आपका इस पासे की कौन सी स्थिति बन सकती है, तीसरी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम अब इसकी, ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। आंसर तो आपका आ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो यहां पे इसमें क्या क्या दे रखा है आपका, 4 2 और 5, 4 2 और 5। अब हमें ये देखना है 5 और 2, हमें दिख रहा है कि 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों एक साथ दिखाई कभी नहीं देंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर 3। तो आपकी समझ में आया होगा कि यदि एक ही पासे की दो स्थितियां ऐसे दे रखी हो और आपको वह 4 ऑप्शन ऐसे 4 स्थिति देकर 4 ऑप्शनों में और आपसे पूछ ले कि बताइए दिए हुए पासे की निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति है या कौन सी स्थिति बनेगी, तो आपको आपके इसमें उम्मीद करता हूं आपके सारा जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो हम आगे और अगला क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, उसमें आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो पहले हम पासा बनाएंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड आपकी। तो इसमें अंक अंकित करेंगे हम, यहां आपका ए, यहां बी और यहां डी, यहां पे आपका सी, यहां पे आपका बी और यहां ई। अब वह आपको ऐसे ही इसी पासे की आपको ऑप्शन में वह 4 स्थिति दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए दिए हुए पासे की, वह आपसे पूछ ले कि बताइए दिए हुए पासे की निम्नलिखित स्थितियों में से ये जो हमें दे रखी है, ये जो स्थिति है जिन्हें मैं अभी आपके लिए बना दे रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 3 4 ये 4। अब इसमें हम नंबर अंकित करेंगे। तो ये डी, ये ई और यहाँ आपका सी। अब बात करते हैं हम इसमें, यहाँ पे आप कर लीजिए सी, यहाँ ए और यहाँ ई। अब आ जाइए आप इसमें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, यहाँ आपका हो गया बी और यहाँ आपका हो गया ई। अब बात करते हैं हम, यहाँ आप लिखिए एफ और डी और ई। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। यह आपके सामने एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं। अब वह आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित
या जो दी हुई, ये चार जो ऑप्शन आपके लिए दिए हैं, बताइए कि दिए हुए ऑप्शनों में से या दी हुई स्थितियों में से दिए हुए पासे की कौन सी स्थिति है। जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, ये सिर्फ उसी पर आधारित प्रश्न है। उसमें क्या था, उसमें हमारे 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित थे, और इसमें A to F, इसमें ये नंबर अंकित है। और होना ऐसे ऐसे ही है, क्योंकि आप सभी को पता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या देखना है, हमने इसमें सबसे पहले देखना है कि दिए हुए पासे की दी हुई स्थितियों में कौन सी सतह समान है। तो आपको पता है क्या दिख रहा है आपको समान, यहाँ पे भी आपके लिए बी दे रखी है और आपके लिए यहाँ पे भी बी दे रखी है। तो अब बात करते हैं हम, अब आपको पता है यहाँ पे हम बी लिख लेंगे और यहाँ पे भी बी लिख लिया आपने। पहले चलेंगे बी से, इधर गए, बी से किधर गए, डी की तरफ गए, फिर डी से गए कहाँ, ए, डी से ए की तरफ गए। अब चलते हैं हम इसमें, बी से ई की तरफ गए, यहाँ पे ई, और ई से हम गए किधर, सी की तरफ, तो सी। अब आपको पता है, आपने बहुत सारे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है अभी अभी, तो आपको पता है ये जो निकल के आए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए के अपोजिट क्या है, सी है आपका। डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट ई है आपका। और बात करते हैं हम बी की, बी आता है। अब सर बताइए कि बी के अपोजिट क्या है, तो बी के अपोजिट दो, जो A2 लेके F तक, जो ए से लेकर F तक या A to F तक नंबर जो गायब है या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वही बी का विपरीत होगा। तो क्या है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है और सी दिख रहा है। डी के विपरीत ई है, ए के विपरीत सी है, बचा क्या, एफ। बचा क्या आपका, एफ। तो बी के विपरीत क्या है, एफ। अब आपको पता है ए के विपरीत सी आएगा, डी के विपरीत ई आएगा और बी के विपरीत एफ आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन की बात। ये आपको ये भी पता है कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी, आपको पता ही है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो आपको पता है डी यहाँ पे है और ई सी, तो डी यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दी, तो ये नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, सी ए ई। क्या दे रखा है आपको, सी ए ई। तो आपको पता है ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। क्या दिख रहा है आपको, सी बी ई। क्या दिख रहा है, सी बी और ई। तो सी आपका अलग है, बी भी आपका अलग है और ई भी आपका अलग है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है या सही जवाब है। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आप। आपको पता है एफ, डी और ई। आपको पता है डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, ये एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए या नहीं दे सकती। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम पासा बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट, ये आपकी सेकंड स्थिति हो गई। अब हम इसमें यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे आपका 6। अब वह आपको मान के चलिए तीसरी स्थिति और दे, यहाँ पे आपको इसी पासे की तीसरी स्थिति दे और आपसे पूछ ले कि बताइए पाँच,
2 और यहां आपसे पूछ ले कि बताइए कि क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपसे वह इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यह आपके सामने एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और ये स्थिति भी इसी पासे की है। जो आपके सामने तीसरी स्थिति रख दी उसने एक रख देता है वह, और आपसे पूछ लेता है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम आप सभी को पता ही है हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी सतह समान दे रखी है। दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति या कौन सी सतह समान दे रखी है। तो आपको पता है यहाँ पे भी 3 दे रखा है आपके लिए और यहाँ पे भी 3 दे रखा है। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये समान हो गए। आप यहाँ 3 लिखे और यहाँ पे 3 लिखा आपने, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से 2 पर गए, 2 से किधर गए 5 पर गए, तो 3 2 5 यहाँ गया। अब कहाँ जाएंगे 3 से 6 पर गए, ठीक है गए। फिर 6 से कहाँ जाए 6 से 4 पर गए, 4 पर आ गए। अब क्या करते हैं, अब आपको पता ही है ये जो निकल कर आए हैं अंक, यहाँ पे जो अंक निकल कर आए हैं ये एक दूसरे के विपरीत है। 5 के विपरीत क्या है 4 है, 6 के विपरीत क्या है आपका 2 है। और तो अब बात आती है 3 के विपरीत, तो आपको पता है 3 के विपरीत 3 तो रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा जो अंक यहाँ पर गायब होगा 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक जो अंक गायब होगा वही 3 के विपरीत होगा। तो आपको पता है 5 के विपरीत 4 है और 2 के विपरीत 6 है, तो गायब क्या है 1। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में कि अब वह आपसे पूछ लेता, अब हमको पता चल गया कि 5 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत 1 है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। पूछा क्या है आपसे कि 5 2 और बताइए प्रश्नवाचक स्थान पर या क्वेश्चनवाचक मार्ग पर क्या आएगा। तो आपको पता है कि दो विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे क्या है आपको पता है 5 और 4, ठीक है, 2 और 6, सही है। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे, ऑप्शन दे दिया होगा आपके लिए, तो हम पहले आपके लिए ऑप्शन देते हैं। ये जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूं अभी, बताइए यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा, यहां 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है आपके लिए, यहां 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 या 4 आएगा, या ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 6 4 आएगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन हो गए। तो आप बताइए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। तो हमारे लिए ऑप्शन दे रखा है 3 6 4, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 6 और 4, ठीक है। तो हमें पता है 5 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 1 है, ठीक है। अब हमें आप इधर देखिए, आपको पता है आपको यहाँ पे भी 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। लेकिन ये जो पासा यहाँ पे बना हुआ है, ये स्थिति जो आपके सामने यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, इसमें 5 यहाँ पे दे रखा है, इसमें 5 यहाँ पे दे रखा है और इसमें 5 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। और इस स्थिति में 2 यहाँ दे रखा है और 2 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, आपको पता है। अब आप ऑप्शन से कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखते ही आंसर लगाने की वो देखें कि आपको पता है कि 5 के विपरीत 4 है, तो 4 आपका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है।
इसमें 6 और 4, तो ये भी नहीं हो सकते। तो ठीक है, आपको पता है कि 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, और दो विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगी। तो आपको पता है 6 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 6 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ आ क्या सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से, इन ऑप्शनों के हिसाब से आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यदि मैं आपको समझाना चाहता हूं अब कि यदि ये ऑप्शन ना आकर कोई और ऑप्शन दे दे, ऑप्शन मैं अभी आपके लिए दूंगा कि पहले वे आपको जो बात हमने अधूरी छोड़ी थी उसे पूरी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ऑप्शन ना देकर वह आपके लिए, हम पहले ऑप्शन ही लिखते हैं, ये ऑप्शन ना देकर वह आपके लिए ऑप्शन दे कि बताइए, वह आपके लिए ऑप्शन दे दे 3 और बी 1 और सी 4 और डी 5। तो बताइए अब आप क्या आंसर देंगे इसका। अब आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि सर यहाँ 5 यहाँ 2, लेकिन जब इसमें 1 नहीं था, क्योंकि 3 है इसमें और इसमें 1 भी है, तो आप नहीं लगा सकते कि 3 लगाएं या 1 लगाएं। तो कंफ्यूज हुए आप। आपका एक डाउट ये बन रहा है कि हम अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाएं, बाई चांस 3 भी आ जाए और 1 भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, 3 था, तो हमने लगा दिया कि ये तो हो ही नहीं सकते। हमें पता है कि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो आसान था, हमने लगा दिया कि 3 है, 3 इसके साथ इनके साथ नहीं है, इनके विपरीत नहीं है, तो 3 हमने आसानी से आंसर लगा दिया। अब बात करते हैं हम, अगर यदि 3 और 1 एक साथ आ जाएं, ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं, आपको पता है 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 5 तो पहले ही दिया हुआ है, तो 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 क्या है, 4 5 के विपरीत है। विपरीत दो सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, आपको पता ही है। तो हम बात करते हैं, अगर हमारे ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाएं, ये दोनों ऑप्शन आ जाएं 3 और 1, तब हम क्या करेंगे या तब हमें क्या करना चाहिए, ये आपके सामने एक सवाल उठता है। तो हम अब देखेंगे, हमें ये अगर हमारे ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ये जो 5 है, ये कौन सी स्थान पर है, या कौन से कॉलम में है, या कौन सी स्थिति में है। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो समान अंक है, 3 यहाँ पे समान है और 3 यहाँ पे समान है। 3 से वह कैसे बढ़ रहा है, 2 पर बढ़ रहा है, 3 से 2 पर बढ़ रहा है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, और 2 से वह 5 पर बढ़ रहा है, वह क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर उसने 2 को 5 की जगह पर रख दिया है, और 5 को 2 की जगह पर रख दिया है, 5 को 2 की जगह पर रख दिया है। यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 रख दिया है, तो उसने अंकों को बदल दिया है। तो आपको पता है, अगर इसी प्रकार से ये दे रखा होता, यहाँ पर 5 दे रखा होता, और यहाँ पर चलो हम बना ही लेते हैं एक, ये आपके लिए बना ही देता हूं मैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मान चलिए ऐसे ही दे देता वो, जैसे यहाँ पे 5 लिख रहा है और यहाँ पर 2 लिख रहा है, और वह आपसे पूछ लेता कि बताइए क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। तो अगर वो ऐसे ही दे देता सेम, तो हम ऐसे ही घूम जाते। हमें पता है कि 2 से वह क्लॉकवाइज घूम रहा है, 2 से 5 पर गया, 5 से फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ हम 3 ही लगा देते, इसमें आंसर क्या लगा देते, 3 ही आंसर लगा देते। और यदि अगर वह इसे ना देकर उसने ये आकृति दे दी या ये पूछ लिया, उसके अंक बदल दिए, उसके अंक परिवर्तन कर दिए, क्योंकि 5 के स्थान पर उसने 2 लिखा है और 2 के स्थान पर उसने 5 लिख दिया है, तो वो उल्टा घूम गया है। तो फिर जब आपको पता है, जब विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, जब यहाँ पर 3 दे रखा था, जब वे क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्लॉकवाइज में जब वह क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो उसने क्या दिया हुआ था, यहाँ पर 3 दिया हुआ था। अब वह क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसने अंकों का परिवर्तन कर दिया है। तो जितना 5 2 आया है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही वो अंक, तो यहाँ 3 है, 3 के विपरीत क्या आता है,
आपको पता है 3 के विपरीत क्या है 1, और यहाँ पे भी विपरीत एक दूसरे के स्थान बदल दिए हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसमें आप क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो आप इसमें क्या आंसर लगा देंगे? 1 आंसर लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो हम अगला क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, उसमें हम इसे और भी क्लियर करके चलेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे अब। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम पासा बनाएंगे। तो ये आपके सामने पहली स्थिति पासे की, दूसरी बनाएंगे, ये दूसरी, ये फर्स्ट। तो हम इसमें अंक अंकित करेंगे। यहाँ पे आपका 2, यह 4, यह 5। यहाँ लिखिए आप 1, यहाँ 6 और यहाँ पर 5। अब है आपके लिए तीसरी स्थिति दे देता है। यह आपके सामने उसने तीसरी स्थिति दे दी। इसमें वह आपसे पूछ लेता है, उसने लिख दिया 5, 2 और बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उसने पूछा है आपसे, बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। क्या पूछा है उसने आपसे? उसने आपसे पूछा है, ये आपको उसने एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हैं और आपसे पूछा है कि बताइए, ये भी इसी पासे की स्थिति है। इसमें आपसे उसने पूछा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब वह आपके लिए ऑप्शन दे देता है 6, ऑप्शन नंबर भी है आपके सामने 4, ऑप्शन नंबर है आपके सामने 6, ऑप्शन नंबर डी लिखिए आप 3। तो ये आपके सामने ऑप्शन हो गए और ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए हमने इस क्वेश्चन को और लिया है, बेहतरीन कराने के लिए आपके लिए। तो आपको पता है सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों स्थितियों में कौन सी सतह समान है। क्या देखेंगे कि दोनों स्थितियों में कौन सी सतह समान है। तो आपको क्या दिख रहा है इन दोनों स्थितियों में? क्या समान दिख रहा है? 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। तो क्या लिख दिया? 5 और 5। पहले इसे चलेंगे लेकर, 5 से 2 पर जाएंगे, फिर 2 से 4 पर आएंगे, ऐसे इसे लेकर चलेंगे, 5 से 1 पर जाएंगे और 1 से 6 पर आएंगे। अब आप सभी को पता है ये जो अंक यहाँ पे निकल कर आए हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। 4 के विपरीत 6 हो गया आपका, 2 के विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया आपका। तो बात करते हैं 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मिसिंग है। 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं पासे में। 4 के विपरीत 6 हो गया आपका, 2 के विपरीत 1 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या आ गया? 3 बचा। तो 5 के विपरीत क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे आगे उसने पूछा क्या है, ये आपके सामने उसने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 6, 4, यहाँ पे भी 6 रख दिया, सॉरी, यहाँ पे आप रख लीजिए 2 और ये क्या है? 3। ये क्या है? 3। तो आप अब आप बताइए कि
विशेषणवाचक स्थान पर क्या आएगा? अब आपको पता है 4 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 1 है और 5 के विपरीत 3 है, और दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती। तो अब क्या करेंगे? आपको पता है यहां पे 5 है और यहां पर क्या है, 2 है, तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन देखेंगे। 5 के विपरीत क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 आएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी खत्म। अब क्या देखेंगे? 4 के विपरीत क्या है? 6 है, 4 के विपरीत 6 है, ठीक है, पर लेकिन इसमें 6 दिया नहीं है। पूछा गया 2 के विपरीत क्या है आपका? 1 है, 2 के विपरीत 1 है, तो यहां आप 1 लिखिए, तो 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बात करते? अब आती है आपकी 6 और 4 में से सर कौन सा आएगा? 6 और 4 में से कौन सा आएगा? क्योंकि यहां तो ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं और ये दोनों ही ऑप्शन इन दोनों के विपरीत भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत है दोनों, तो इन दोनों अंकों में से एक भी अंक यहां आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। दोनों अंक आ सकते हैं 6 और 4। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि 2 के अपोजिट 4 नहीं है, 2 के अपोजिट 6 भी नहीं है, और 5 के अपोजिट 6 भी नहीं है, और 5 के अपोजिट 4 भी नहीं है, तो इन दोनों अंकों में से कोई सा भी अंक यहां आ सकता है। अब सवाल उठता है कि सर आएगा कौन सा? ये भी तो सवाल उठता है कि कौन सा आएगा, 6 आएगा या 4 आएगा? तो इस सवाल, अब आपको पता है कि यहाँ पे 5 जो स्थिति, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो स्थिति अगर यहाँ पे 5 से कैसे चल रहा है, पहले हम देखेंगे कि पासा कैसे चल रहा है। यहाँ पे कैसी स्थिति दे रखी है आपको पता है, 5 से 2 पर गया पहले वो, और 2 से कहाँ आया? 4 पर आया। तो ये अंक एक दूसरे से पासे में समान मिल रहे हैं। यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो आपको पता है जब वही सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी क्लॉक वाइज घुमा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है वह, तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज ही घूमेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? 4 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। अगर वह 4 ऑप्शन ना देकर आपके लिए 4 ऑप्शन ना देकर वह क्लियर यहाँ पे और कुछ दे देता आपके लिए, ऑप्शन दे देता आपको, मान के चलिए आप क्या दे देता? 3 तो है ही आपके पास, 4 नहीं, 2 दे देता वह आपके लिए, 2 दे देता यहाँ पे 2 रख देता, तो आपका क्या आंसर आता? तो आप क्या देते? 6 देते। क्योंकि मैंने आपको बताया है पूरे पासे में ऑप्शन बेस्ड होता है, जो पासा होता है वह ऑप्शन बेस्ड होता है। जो ऑप्शन हमें बेहतर लगता है या जो ऑप्शन हमें बेहतर दिखेगा क्वेश्चन में, जो ऑप्शन हमें बेहतर लगेगा हम उसी विकल्प को चुनेंगे, उसी विकल्प को हमें चुनना है। तो आपको पता है ये तीनों विकल्प नहीं हो सकते, और ये 6 दिया हुआ है तो इसमें आपका आंसर 6 आ जाता तब। लेकिन जब ये दोनों दिए हुए हैं, तब ये दोनों दिए हुए हों, दोनों विकल्प एक साथ दिए हुए हों, तो हमें ऐसे ही पता लगाना होगा कि पासे की स्थिति को देखकर कि पासे की स्थिति उसने बदली है या नहीं बदली। यहाँ पे उसने 5, यहाँ पे 5 रखा था, उसने यहाँ पे 2 रखा था, ऐसे ही उसने यहाँ पे भी 5 रखा और यहाँ पे भी 2 रखा। जब ऐसी सीरीज घूम रही है और यहाँ पे दोनों अंक दिए हुए 6 और 4, आपको दोनों ऑप्शन दिए थे उसने, तो क्या हो जाएगा आपका? 5 पे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही घुमा रहा है, तो आपका आंसर 4 ही आ जाएगा। तो आपका ये, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन और करेंगे एक प्रैक्टिस के लिए। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले हम पासा बनाएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसमें नंबर अंक करेंगे हम। यहाँ आपका
ए, यहाँ बी और यहाँ पे डी। तो यहाँ आप ले सी, यहाँ ई और यहाँ ए, यहाँ पे ए। अब है आपके लिए तीसरी स्थिति और दे देता है, तीसरी स्थिति और दे देता है और वह आपसे पूछता है बताइए कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपके सामने वह ऑप्शन दे देगा। उसने आपको मान के चलिए ऑप्शन दिया बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और ऑप्शन नंबर डी एफ, ऑप्शन नंबर डी एफ। तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और उसने पूछा क्या है आपसे, बताइए। ये एक ही पासे की दो स्थिति हैं, ये भी उसी पासे की तीसरी स्थिति उसने आपके लिए दे दी है। और इसी स्थिति में उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सभी को पता है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि पासे दोनों स्थितियों में कौन सी सतह समान है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए और यहाँ पे भी ए। अब पहले चलेंगे ए से बी गया, ए से बी गया, बी से कहाँ गया, डी गया, बी से डी गया। अब यहाँ से ए सी गया, सी गया, सी से किधर गया, ई गया, ई गया। अब आपको पता है ये जो अंक निकल कर आए हैं आपके सामने, ये एक दूसरे के विपरीत है। डी के विपरीत क्या है आपका, ई है। क्या है डी के विपरीत, ई है। और बी के विपरीत क्या है आपका, सी है। और बात करते हैं ए के बारे में, तो ए के विपरीत क्या होगा आपका, एफ होगा। एफ ही तो गायब है, ए टू एफ आपको पता ही है, ए टू एफ नंबर अंकित होंगे इस पर। तो डी के विपरीत ई आ गया, बी के विपरीत सी आ गया, बचा क्या, एफ बचा आपका। तो ए के विपरीत क्या हो गया आपका, एफ हो गया। तो उसने पूछा क्या है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और ये आपके सामने क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। आपको पता है ए के विपरीत क्या है, एफ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कट जाएगा। आपको पता है ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत डी है, ई के विपरीत डी है। तो डी इसमें दे रखी। और देख क्या दे रखा है आपका, यहां पे आपको पता है ई के विपरीत क्या दे रखा है, डी दे रखा है। और ए के विपरीत एफ दे रखा है। एफ आपका होगा नहीं, ए भी होगा ही नहीं, क्योंकि ए इसमें दे रखा है। तो दो बार एक संख्या रिपीट हो ही नहीं सकती। क्या हुआ आपका, बचा बी और सी। क्या बचा आपका, बी बचा और सी बचा। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, आपको पता है बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। अब सवाल क्या उठता है कि इन दोनों में से भी कौन सा उत्तर होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऑप्शन में ऐसे आप फंस जाते हैं, दोनों ऑप्शन अगर दोनों उत्तर आपको लगता है कि ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, तो हमें पहले ये देखना है कि ये स्थिति कैसे दे रखी है। तो आपको पता है अगर ये जो यहाँ पे स्थिति दे रखी है, सेम स्थिति यहाँ पे दे रखी हो आपके लिए, जो स्थिति आपको यहाँ पे दे रखी है वही स्थिति आपके लिए यहाँ पे दे रखी हो, तो आपको जो यहाँ पे दे रखी है वही यहाँ पे दे रखी हो, तो वही उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पे आया हुआ है आपका।
जो इस आकृति में दे रखा है वही आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अंक बदले हुए हैं तो जो अंक यहाँ पे भी हम अंक को बदल देंगे, यहाँ पे भी विपरीत अंक आ जाएगा। जो विपरीत अंक जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है आपका, सी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, इस हिसाब से इसमें क्या आएगा आपका सी आना, इस हिसाब से आपका क्या आएगा सी आएगा आंसर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो बदल दिए हैं, यहाँ ई था आपका, यहाँ ए था और यहाँ सी होगा, लेकिन यहाँ पे ए है ही है, ई कहाँ पहुंचा दिया आपका, यहाँ पे पहुंचा दिया है। तो ऐसे जब इसमें अंक परिवर्तन या सतह परिवर्तन हो गई है तो यहाँ पे भी सतह परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ अगर ई दे रखा है, यहाँ पे अगर सी दे रखा है तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगाएंगे बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सतह बदल दी है, यहाँ पे सतह एक दूसरे से बदल दी है, यहाँ ए बदल तो दी है, यहाँ ए था और यहाँ ए है, चलो ठीक है। लेकिन ई यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया, यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा बी। जब यहाँ परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे भी परिवर्तन होगा। और यहाँ अगर सेम यहाँ जो दे रखा है यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ से इसे ना देकर ये वो ऐसे दे देता, इसे ना देकर वह ऐसे दे देता आपको सेम, कि बताइए प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आता आपका सी आंसर आता, क्या आता आपका, तो आपका सी आंसर करेक्ट होता या आपका सी आंसर सही होता। लेकिन अब आपका सी आंसर यहाँ पे सही नहीं हो सकता क्योंकि उसने ये दोनों स्थिति बदल दी है। तो यहाँ आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने टाइप नंबर 2 स्टार्ट किया था, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी हमने पहला केस से स्टार्ट किया था। पहले केस को हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। मैं उम्मीद करता हूं आप, अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है या केस नंबर 2 में केस नंबर 1 से कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आपको देखते ही उसका 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।